हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराने पड़े चार्जर्स का क्या कर सकते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ये चार्जर लेके आया हूँ। यार इतने सारे चार्जर का क्या करें, वैसे भी नए फ़ोन आ गए हैं, नए टेक्नोलॉजी के आ गए हैं और पुराने चार्जर से काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई वेस्ट नहीं है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। वो क्या कर लेना है वो टेक्निकली है, थोड़ा सा समझेंगे। जो भी चार्जर पे ये जो लिखी रहती है कंपनी का, ये ऐड नहीं होता, ये चार्जर पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, कितना ये वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, कितना ये करंट सप्लाई कर सकता है और कैसे इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका एक बढ़िया सा यूज। सबसे पहले ये जो चार्जर वाला हिस्सा है, वो कोई भी चार्जर हो आपका मोबाइल का, कैसा भी, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसके एंड से जाके हमें ये वाला पोर्शन अलग कर लेना है, यानी इसको हम कर देंगे कट। जब एंड का पोर्शन हम कट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा हिस्सा मिलेगा जिसमें चार्जर में हमें यहाँ पर वायर्स दिखेंगी। ये जो वायर्स हैं ये 2 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। उसमें से मेन सप्लाई वोल्टेज जो होगी वो 2 वायर्स की ही होगी और प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता है। इस वायर से आपको जो है क्या मिलने वाला है वो एक छोटा सा डायग्राम के जरिए हम समझेंगे। देखिए, जो ये चार्जर होता है वो क्या करता है, वो आपको सप्लाई वोल्टेज को छोटा करके देता है। बहुत छोटी सी सरल सी भाषा में समझते हैं, सप्लाई वोल्टेज को छोटा करके देता है। यानी कि वहाँ पे है 230 वोल्ट और यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको कन्वर्ट कर देता है 3.7 to 4, यानी 3.5 वोल्ट के आसपास आपको ये कन्वर्ट करके देता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से। अब जो ये 3.5 वोल्टेज है, आप ये उपकरण में यूज़ करिए। जो खिलौने होते थे बच्चों के या जो भी कोई इक्विपमेंट होता है, आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसकी बैटरी बेकार हो गई है, डायरेक्ट वायर को सोल्ड करिए और मजे में चलाइए। और इसका जो यूज है हम अभी के फोन के चार्जर के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ ये करिश्मा। सारा खेल आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझ में आए तो किसी और को शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर आप हम ये सॉकेट देख रहे हैं आप, ये वैसे तो 16 एम्पेयर का है, कोई बात नहीं, किसी भी सॉकेट में आप चार्जर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चार्जर को कर देंगे इंसर्ट प्लग में ध्यानपूर्वक। और अब मेरे पास आप ये देख रहे हैं कि चार्जर आसानी से लगा हुआ है और यहाँ पर ये चार्जर का जो एंड है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये चार्जर का जो एंड है ये भी आपको दिख रहा है। तो इसमें एक वायर है ब्लैक और एक वायर है वाइट, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और जो हमारा ये वाइट वाला पॉइंट है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए क्या होता है कि डीसी में फेज न्यूट्रल नहीं होता, फेज न्यूट्रल एसी तक जो है सीमित है। यानी कि डीसी में हमारे पॉइंट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ही होते हैं। तो जब अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें आप कोई भी ऐसा उपकरण जो 3.7 या 3 to 5 वोल्टेज को रिकमेंड करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास अब ये यहाँ पे आपको एलईडी दिख रही होगी। वैसे एलईडी मैंने लड़ी में से तोड़ी है, हाँ वही जो दिवाली वाली जो होती है। तो ये लड़ी आपको दिख रही है, इसकी भी 2 वायर है। केयरफुली आपको पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि याद रखें अगर इसके कनेक्शन जो है सेपरेट नहीं हुए, यानी पॉजिटिव से और नेगेटिव से, तो ये कभी भी नहीं जलेगा। तो आइए हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जॉइंट लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एक वायर लगा रहा हूँ पॉजिटिव में टेम्परली और एक वायर को दूसरे वायर को टच करूँगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइट नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाए हैं। अब इसको दोबारा से मैं कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरी लाइट जो है वो ग्लो हो रही है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने वायर्स को जो है प्रॉपर पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप कनेक्शन देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का। वैसे तो इसमें दोनों ही वायर जो एलईडी के थे वो दोनों ही
जो है सेम थे, लेकिन फिर भी हमने आइडेंटिफाई करके इसको जलाया है। तो आपको पता लग रहा होगा कि अगर वायर, यहाँ पे दो बात आपको नोट कर लेनी है। पहली बात कि ये दोनों जो टर्मिनल हैं हमारे, ये दोनों आपस में टच ना हो। इससे क्या होगा, आपका जो चार्जर का जो लगा हुआ है सॉकेट में वो हीट हो जाएगा। और दूसरी बात कि कनेक्शन राइट होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव में। अब यहाँ पर मैंने एलईडी यूज़ की है। आप एलईडी की जगह कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं और वो इक्विपमेंट जो है सेम रेटेड वोल्टेज का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि किसी भी चार्जर में एक डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखा रहता है। वो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से मैच करना है, वो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं रेटेड वोल्टेज भी लिखा रहता है और जो है रेटेड करंट भी लिखा रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप किसी भी चार्जर को ईजिली जो है अपने इक्विपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चार्जर अभी भी लगा हुआ है और चार्जर में से मैंने एलईडी हटा दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस चार्जर को मैं परमानेंटली किसी फ़ोन में यूज़ कर लूँ। तो अब ध्यान रहे कि अगर मैं ए टाइप का फ़ोन चार्ज करना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये ए टाइप का जो है इसका जो है चार्जिंग जैक है। तो ए टाइप का फ़ोन मुझे चार्ज करना है तो ए टाइप का मैं कोई भी कंडक्टर लेके आऊँगा, कनेक्टर, जिससे कि मैं चार्जर में सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर पाऊँ। तो अभी मैं आपको ये फ़ोन भी चार्ज करके दिखाऊँगा, नो डाउट। तो यहाँ पर फिर से वही दो टर्मिनल आपको रिमेंबर रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक किसी डाटा केबल का जो है, डाटा केबल से ये ए टाइप कनेक्टर जो है मैंने काट दिया है। यानी कि आप ये कोई भी ए टाइप कनेक्टर ले सकते हैं। वैसे ये डाटा केबल का है। देखो पहचान क्या होती है, पहचान आपकी सिंपल सी है कि इस डेटा केबल का जो भी कनेक्टर होगा उसमें 4 वायर्स होंगे। आपको 4 वायर दिख रहे हैं, मैंने केवल 2 ही वायर के कंडक्टर निकाल रखे हैं। दोस्तों मुझे पता कैसे चला, पता चलाने का ये इसमें जुगाड़ होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको 4 वायर्स नज़र आ रही है, इसमें से 2 वायर होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए और 2 वायर होती है सप्लाई के लिए। जब भी जो 2 वायर सप्लाई की होगी वो रेड एंड ब्लैक ही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इन कंडक्टर्स को कट कर रखा है। रेड इसमें है पॉजिटिव और ब्लैक इसमें है नेगेटिव। तो चलिए अब टाइम आ गया है, फ़ोन भी आपको चार्ज करके दिखा देता हूं मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों वायर को जोड़ा है। यहाँ पे जो है रेड पॉजिटिव था और वाइट भी पॉजिटिव था चार्जर का और ब्लैक नेगेटिव था, तो दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा है। कनेक्शन की प्रायोरिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर पोलैरिटी चेंज हुई तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग इंडिकेशन बिल्कुल शो हो रहा है और ये जो है मैंने इसी से कनेक्ट कर रखा। कहीं आपको लगे कि दूसरा चार्जर से इंडिकेशन दिखाया जा रहा है, तो नहीं, बिल्कुल चार्जिंग हो रहा है। अब इसको क्या करना है, आप इजीली जो है इसे टेप से कनेक्ट करके जो है अच्छे से इसे सोल्ड कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन बिल्कुल ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टर देखिए वही लगा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल चार्ज हो रहा है। अब इसको हम अच्छे से टेप लगा के और बढ़िया से सोल्डरिंग पहले कर लेंगे, फिर टेप लगा के एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि इसका क्या क्या काम हो सकता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही है। तो और भी बेहतरीन अपडेट्स आपको हमारे चैनल से समय समय पर मिलते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिए अगर आपने ऐसा पहले कर रखा है, कोई बात नहीं है। इसी तरह की बेहतरीन अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।